हुआ न पढ़ना शांति व्यवस्था बनाए रखिए। यहाँ पर जो भी है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कृपया शांति बनाए रखें। आपकी सारी बातों से आपके जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं अवगत करा रहे हैं हमको। किसी भी प्रकार का अगर हमको लिखित आवेदन मिलता है आगे की प्रक्रिया के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको अस्वीकृत करेंगे। जो भी लीगल होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और लीगल प्रक्रिया चलेगी इसमें। और रही बात है कि चूँकि हमको यहाँ जानकारी दिया गया हमारे पदाधिकारी के द्वारा ही, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं और पुरुष लोग हैं, उनका कहना था कि यहाँ के जो जोनल है ऑफिसर जो जोनल में है कार्यरत है उनको बुलाया जाए। तो तुरंत हमारी बातचीत हुई, हम बोले कि आप बुलाइए, क्योंकि ये क्रिएट किया हुआ जो सीन है आज आपके सामने जो समस्याएं सारी हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं, तो हमारे आश्वासन पर इनको बुलाया गया है। तो कृपया आपकी विधिक प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है, स्पष्ट बता रहे आपको, क्योंकि हमारे अनुरोध को बुलाया गया है, तो अपनी बातों को जरूर रखें और आप विधिक प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम इनको बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप विधिक प्रक्रिया से पीछे हैं। आप इसकी बातों से संतुष्ट होते हैं तो ठीक बात है, आपको संतुष्टि नहीं होती है तो उसके लिए आपका थाना आपका प्रक्रिया के लिए आपके आएगी। तो बस आपसे अनुरोध इतना ही है, हमारे अनुरोध पर उपस्थित हैं उनके साथ किसी प्रकार का इंसल्ट का व्यवहार नहीं किया है कि नहीं। अब मान लीजिए आप हमको बुलाइएगा, आपके पास हम बैठेंगे, वहाँ अगर हमारी प्रतिष्ठा आप लेते हैं तो गलत हो जाता है। तो हमारे अनुरोध पर आए हैं, कृपया इतनी बात हो रही है। और रही बात विधिक प्रक्रिया की बात है, आपके यहाँ जो प्रतिनिधि आपकी बातों को जो रख रहे हैं, तो इससे मैं असहमत नहीं हूँ, सिस्टम चलता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आगे इस कड़ी में सारा के मुद्दे को रखने के लिए समस्तीपुर के जोनल चीफ अवधेश महतो जी हमारे बीच में है। हम चाहेंगे कि सर आप जो जानकारी दीजिए तो पेपर वर्क के साथ दीजिए, हमारे पास भी कुछ पेपर हैं, तो आप जो जानकारी दीजिएगा ठोस जानकारी दीजिएगा। और शासन प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे कि आप आगे की कार्रवाई के लिए भी सुनिश्चित कराइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी। देखिए, जो अभी पूरे हिंदुस्तान में जो सहारा का भुगतान लंबित है, प्लीज सुन लीजिए अपनी बात, आपकी बात यहाँ आपके प्रतिनिधि हैं, आपकी बात से हम लोग भी अवगत हैं, ऐसा नहीं है। इस बात की जानकारी जो भुगतान की व्यवस्था है, चाहे माननीय न्यायपालिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, हर जगह दिया हुआ है कि विलम्ब से भुगतान क्यों चल रहा है। हम सबको पता है कि सहारा सेवी विवाद के वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिस वजह से आपको पता है कि आज सहारा सेवी रिफंड अकाउंट में 25,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया ब्याज सहित ये सेवी का स्टेटमेंट है, जो विज्ञप्ति जारी कर करके उनके द्वारा दिया गया उनके पास है। और जो आपका एसेट है उस पर भी एम्बार्गो लगे हैं, जिसके वजह से उसका भी कोई आप बिक्री कर करके अपनी सामान्य जमाकर्ता के भुगतान में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये तमाम परिस्थिति जो है ये हर जगह लोगों को जानकारी दे दी गई है और ये सब प्रक्रियारत है। जल्द ही सारे चीज़ों से आपको अवगत करा दिया जाएगा और सबका समाधान होना है, इसीलिए संस्था लड़ाई भी लड़ रही है। आप ठीक है, हमारे ही अंग हैं, हमारे सामान्य जमाकर्ता इसमें जो कार्यकर्ता हैं इनको भी पता है कि आज 45 वर्षों से संस्था इस हिंदुस्तान में चल रही है और विगत 7-8 वर्षों से जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिसके वजह से आज सारी परेशानी आपको झेलना पड़ रहा है। इन सब से निजात जल्दी मिल जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है आप सभी लोगों को। आगे अगर जैसा आपके मोहित जी ने कहा कि आपकी जो भी डिमांड है, जो भी पेपर चाहिए, जो भी चाहिए, आप प्लीज सुपुर्द करिए। माननीय उच्च प्रबंधन को इससे भी अवगत कराया जाएगा। जो भी आपको प्रपत्र चाहिए, जो ठोस सबूत चाहिए, सब उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें कहीं से कोई किसी को आपत्ति नहीं है। आपको जो प्रपत्र चाहिए सब उपलब्ध कराया जाएगा। पेपर है, यहाँ भुगतान की बात है। मैं भुगतान ही पेपर के पास जा रही है। भुगतान संस्था को करना है। सुनिए, धन्यवाद। सुनिए, आपने कहा
कि सारा से भी विवाद आपका 2010 से शुरू हुआ था। आपने दिया है 15,400 करोड़। आप पेनल्टी को फाइन बना के 25,000 करोड़ जोड़ते हैं, जबकि सेबी का प्रिंसिपल अमाउंट उस समय 25,000 करोड़ था। तो आज के डेट में कितना हुआ? ठीक है, पेनल्टी को आप फाइन जोड़ रहे हैं, ये भी बात समझिए। सोसाइटी सेबी ने जब लाइसेंस को आपका जो है सेबी के द्वारा जब लाइसेंस को रोकर लगाया गया, तो उसके बाद सोसाइटी की शुरुआत हुई। सोसाइटी में आपका नया निवेश है, सोसाइटी को सेबी से कोई लेना देना नहीं। सारा सेबी विवाद में सोसाइटी का मामला है ही नहीं। हमारा सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का आदेश है कि सोसाइटी का पूर्ण भुगतान किया जाए। सारा चीज निर्णय साफ है। आप जो दिखाना चाहते हैं वो भी देखिए। और 22 मार्च को सोसाइटी के किसी भी निवेश में आपको प्रतिबंध किया गया, उसका भी साक्ष्य है। आप जो है हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देखते हुए गलत तरीके से आपने पैसा अभी भी मार्केट से कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। साक्ष्य के साथ मैं आपको दे रहा हूं, हाईकोर्ट के आदेश का आप उल्लंघन कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। किस आधार पे आज आप जो है कलेक्शन करवा रहे हैं? सादा कागज पे, कहीं भी कोई भी जो है संस्था सादा कागज पर डिपॉजिट नहीं लेती है, आप ले रहे हैं, उसका रसीद रिसीविंग है। आपको जब हाईकोर्ट के आदेश वहां मिले हैं कि आप किसी भी माध्यम से आप निवेश नहीं ले सकते, निवेश आप ले रहे हैं, तो भुगतान को लेकर के जो व्यवस्था है, आप सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं। सोसाइटी का कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। सोसाइटी का पेपर हमारा मौजूद है। हम सर से चाहेंगे सोसाइटी का मामला देख ले। रियल एस्टेट और हाउसिंग का केस चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट। हमारा जो है सोसाइटी अस्तित्व में कब आई और सोसाइटी पे रोक कब लगा और सोसाइटी में निवेश कितना लिया गया, वो सारा चीज मामला को उलझा दिया गया उच्चतर स्तर से। और उस मामला को उलझाने में सारा प्रबंधन के सभी साथी लगे हुए, जबकि सत्य वो नहीं है। सत्य आपके पास है। बिहार गवर्नमेंट का जो है जारी किया हुआ अखबार जो है 22 तारीख को रोक लगाया गया था राज्य सरकार का, वो भी हमारे पास कटिंग है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद इसी भुगतान को लेकर के मैंने जो है अपने अपने क्षेत्र में जमाकर्ताओं को लेकर आह्वान किया। यही अवधेश महतो है। संस्था जो है संस्था भाई के दोस्त के मैंने वीडियो इसको दिखाया आपको, और कुछ वीडियो मैंने अपना इसमें मिलाया। तो मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद यही है कि जो भी न्यूज़ पब्लिक तक जो भी ये चीज़ जानना चाहते हैं कि सारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सिचुएशन चल रहा है देश में, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कितना आदमी झेल रहे हैं, कितना समस्या को झेल रहे हैं देश में, तो वो चीज़ हम घर घर तक, गांव गांव तक इस चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं और इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि देखिए सारा इंडिया का पैसा जमा करके तो बहुत आदमी घर में बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत आदमी कितना तकलीफ़ें झेल रही है ये पैसा लेने के लिए, अपना ही पैसा लेने के लिए कितना तकलीफ़ें झेल रही है। तो जो वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन हम लोग क्यों झेल रहे हैं, क्यों इतना हम लोग परेशानी में हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब का सवाल हम लोग को जो देश का चौकीदार है, मुखिया है, उनसे ही हमको करना चाहिए और सबको करना चाहिए। और अगर नहीं सुनते हैं तो उनका दूसरा भी ऑप्शन है, और ऑप्शन का समय आ रहा है। और ऑप्शन का क्या समय आ रहा है ये भी आपको बता दें कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का सरकार कंटिन्यू 10 साल रहा। कोयला घोटाला आपने सुना होगा, 2G घोटाला सुना होगा, और ज़मीन घोटाला, बहुत सारे घोटाले आप लोग ने सुने होंगे। और एक्चुअल में मैं राजनीति से नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं जहाँ तक जानकारी है मैं उतना ही बता रहा हूँ। और इतने सारे घोटाले होने के बावजूद जब उन पे भारी पड़ा, उनको जब ज़्यादा कुछ अन्याय होने लगा देश में, तब एकाएक आदमी को बीजेपी को चुनना पड़ा, बीजेपी को देश में लाना पड़ा। और आज कांग्रेस का सिचुएशन देश में क्या हो गया आप देख रहे हैं कि एक भी राज्य को हैंडल नहीं कर पा रहा है। वही हालत आज कांग्रेस के राज्य में तो 2010-2008 में तो सिर्फ जनता का जो संपत्ति था बाहर का उसको लूटता था, जो संपत्ति देश का था, जो हम लोग का ऐतिहासिक प्राकृतिक जो देन था हम लोग को माटी में, उसको लूटता था। लेकिन आज बीजेपी के सरकार में, मोदी सरकार के राज्य में, देश में आज पब्लिक, जो आम आदमी अपना दिन भर मजदूरी करके, मेहनत करके, जो पसीना बहा के जो 2 रुपया कमा रहे हैं उसको लूटने में लगा है। आज मोदी सरकार के राज्य में आज जो भी चोर उचक्का है, जो भी बेईमान हैं, जो भी चोर हैं, वो सब देश के
उस पैसे को लूटने में लगा है। और जो सरकारें हैं, हमारे जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो चुपचाप ड्रामा देख रहा है, वो तमाशा देख रहा है। वो अपना मुंह में सेलो टेप लगा के चुपचाप केंद्र में बैठा हुआ है, ना वो कुछ कर पा रहा है, ना कुछ वो बोल पा रहा है। और देश में आज यही हो रहा है। तो हम लोग विश्वास है, भरोसा पे जो चीज़ हम लोग जमा किए थे पैसा, वो पैसा की आज हम लोग को जो सिचुएशन है कि मिलने की, बहुत आदमी को तो सोचना भी गुनाह है कि मिल सकता है। क्योंकि जब हम लोग साथ इतना बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है और हो सकता है, जब हम लोग चुप बैठेंगे तो हो ही जाएगा। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप रह जाएंगे, तो 100% गारंटी है कि पैसा मिलने का कोई भी सवाल ही नहीं होता है। जब इतना करने के बाद हम लोग लगातार 3 साल 4 साल जब इतना कुछ कर रहे हैं, तो भी अभी तक कोई 100% श्योर नहीं हुआ कि पैसा मिलेगा। तो हम लोग अगर चुप बैठ जाएंगे तो पैसा मिलेगा ही नहीं। और पैसा अगर नहीं मिलेगा तो ये पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा बड़े बड़े जो लीडर हैं, नेता हैं, जो मिले हुए हैं, उनसे, उनके साथ जो बैठते हैं, वो लोग के सारे पैसे ये बांटे जाएंगे। हम लोग को खून पसीने के जो कमाई है, हम लोग को मेहनत का जो कमाई है, दिन भर मजदूरी करके जो दिन भर में 300 रुपया हम लोग कमाते हैं और उससे घर चलाते हैं। और उससे जो रुपया 2 रुपया 4 रुपया जो 10 रुपया डेली का हम लोग बचाते हैं, 10 रुपया डेली पे भी हम लोग जमा करते थे। सारा इंडिया में बहुत सारी स्कीमें हैं, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी जमा किए होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, कि 10 रुपया डेली का हम लोग जमा करते थे। 200 250 डेली कमाने वाला मजदूर, रिक्शा चलाने वाला या भी दिहाड़ी करने वाला आदमी 10 रुपया डेली जमा करते थे अपना पसीने की कमाई का। और वो पसीना को कमाई को आज बड़े बड़े जो केंद्र में बैठे हुए लीडर हैं, वो अपना सेटलमेंट कर लिए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से सेटलमेंट कर लिए हैं। और आज उसका मुंह बंद हो गया है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। जब इतना बड़ा उसके पास पावर है, इतना बड़ा उनके पास गद्दी पे बैठे हुए हैं, इतना बड़ा देश के उसको जनता पावर दी है, फिर भी वो चुपचाप बैठे हुए, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यही सिचुएशन हुआ था 2008-10 में, जो कांग्रेस ने देश के साथ किया था। देश में लुटेरा लूट रहा था, बड़े बड़े खदानों में कोयला लूटा जा रहा था, बड़े बड़े देश में 2G घोटाला, ये जो भी घोटाला हो रहा था, उसमें केंद्र की सरकार, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं बोल पा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही सिचुएशन आज देश में हो गया है कि करोड़ों आदमी का देश में सहारा इंडिया से, या बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिससे पैसा लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन आज घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सहारा इंडिया ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसमें आज 2010 से 2008 से 2005 से ये कंपनी बंद पड़ा है, लेकिन आज सारा सेबी का हैंड में है, पैसा है। ना ही कोई कानून व्यवस्था सही है कि सेबी से पैसा ले सके, ना ही कोई ऐसा सरकार के पास, ना ही कोई ऐसा मजबूत कानून नहीं बना पा रहा है, ना ही कोई कानून उनके पास है, ना ही कोई उसके पास पुलिस पावर है, ना ही कोई भी पावर नहीं है कि पैसा वो जो पब्लिक का 10 रुपया 20 रुपया डेली जमा करता था, वो पैसा वापस दिला सके। ऐसा कुछ भी सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। सोचिए कि आज देश में जो भी बात हो रहा है, जो भी घटना हो रहा है, ये सरकार से भी बाहर हो गई है। अभी ये सरकार से भी बाहर हो गई है, सरकार की बस की वही बात नहीं है। ये सरकार भी अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, या सरकार तमाशा देख रहा है, ये तो सरकार ही समझे। क्योंकि हम लोग अपना कोशिश जो है, धरना प्रदर्शन जो भी है अपना, वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में, आप देख चुके हैं, बहुत सारे वीडियो को आप देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो को आप देखते रहते हैं कि ये सारी चीज़ हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ भी कोई नहीं कर पाता है।